आज के क्लास में आयत से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया गया है और इस क्लास में जो है ना 15 क्वेश्चंस करवाया जाएगा और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। तो विदाउट कुछ इधर-उधर करे हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये सभी आदमी को पता भी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक? चलिए आगे देखते हैं। इस इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चंस क्या है? चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चंस है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछ रहा है? तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए इसमें लंबाई कितना है? तो लंबाई 8 है, ठीक है? चौड़ाई कितना दिया है? तो चौड़ाई इसमें दिया है 5, ठीक है? तो इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है? ये भाग पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो दोनों गुणा कीजिए, कितना होगा? 8 पंचे कितना होता है? 40। क्या होता है? 8 पंचे 40 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। क्या? उम्मीद करते हैं यह जो है ना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और तरीका देखिए इसमें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो लंबाई इंटू क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो इसमें लंबाई कितना है? 8 और चौड़ाई क्या है? 5। अब दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा? 40। तो हो गया ना यहाँ पे 8 पंचे 40, ठीक है? ये क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया 40। पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। तो कितना निकला? 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई क्या है? 6 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तरीका वही है, काम वही है, क्वेश्चन अलग है। लंबाई कितना है? 12, ठीक है। चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है 6। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए 12 को 6 से गुना कीजिएगा, तो 12 छः कितना होता है? 72। कितना होता है? 72। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए इसको दूसरे मेथड से देखिएगा, देखिए इसको, यहाँ पे देखिए 1 मिनट। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू क्या होता है? चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई क्या है? 12, ठीक है। चौड़ाई क्या है? 6। तो 12 छः कितना होता है दोस्तों? ये होता है 72। क्या पूछ रहा है मुझे? क्षेत्रफल यहाँ पे ये सब पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 छः 72। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल दिया है 84 और क्या है? लंबाई दिया है 12, तो इसमें चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल लिखिएगा, लंबाई इंटू होता है चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई दिया है 12, चौड़ाई मालूम नहीं है, ठीक है। चौड़ाई क्या मालूम नहीं है। क्षेत्रफल दिया है कितना? 84, ठीक है। देखते देखते रहिए यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा कितना? 84। देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 84 अपॉन में कितना? ये हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या होगा? बी निकालना है। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 सत्ते कितना होता है? तो 12 सत्ते होता है 84। क्या है? 12 सत्ते 84, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी कितना होगा? हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है, नहीं आया होगा। चलिए नहीं आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? आइए इसमें देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन लंबाई 15, यहाँ क्या है आयत की लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयत की चौड़ाई क्या दिया है, आयत की चौड़ाई दिया है कितना 4। तो क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे सीधा मोटे मोटा यहाँ पे तौर पे देखिए ये क्या है आयत है। आयत का लंबाई कितना दिया है, तो दिया है यहाँ पे कितना 15, ठीक है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया है 4, कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो 12 चौक कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 15 चौक कितना होता है, तो 15 चौक 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे लिख नहीं रहा है स्क्रीन, देखिए 15 चौक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसमें 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 इसमें राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे फिर से देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लंबाई कितना है आयत का, आयत का लंबाई है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, 15, और चौड़ाई क्या है 4। तो हो जाएगा 15 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 15 चौके, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे हो रहा है कितना हो रहा है 60। तो क्षेत्रफल कितना हो रहा है 60, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल दिया है 90 और चौड़ाई दिया है 9, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या इसमें लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ पे देखिए, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू पहले चौड़ाई होता है, इसको तो पहले जानकारी रहना चाहिए। और क्षेत्रफल दिया है कितना 90, और इसमें लंबाई कितना है 9, निकालना है कितना बी निकालना है। तो 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 9 इजकल टू क्या होगा बी। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 90 90, यानी 10 9 को 10 बार पढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी बी का मान क्या होगा, यहाँ पे बी का मान कितना होगा 90। तो इसका राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट 90 नहीं होगा, यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं 1 मिनट, यहाँ पे आया कितना, यहाँ पे आया ब्रेथ कितना, यानी 9 को 10 बार पढ़ेंगे 90, तो यानी इसका इसका राइट आंसर क्या होगा 10। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना 7, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो क्षेत्रफल सीधा निकालिए यहाँ पे, ठीक है। ये आयत है, आयत का लंबाई कितना है, आयत का लंबाई दिया है 18, कितना दिया है 18, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है इसमें 7, कितना दिया है 7 दिया है। फिर से लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे ये कोई आयत है, ठीक है। और इसमें लंबाई का मान कितना दिया है, लंबाई दिया है 18, और चौड़ाई कितना दिया है, तो ये 7 दिया है, कितना दिया है, चौड़ाई क्या दिया है 7 दिया है। तो इसको आप गुना कीजिए तो कितना होगा, तो 18 18 सत्ते कितना होगा, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए, 18 सत्ते 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस दोनों गुना कीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 20 में दिख रहा है 126, ठीक है। फिर से देखिएगा, देख सकते हैं, इसको रोकिए 1 मिनट दिखाते हैं आपको। ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू कितना होता है, यहाँ पे 1 मिनट, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक ना। तो लंबाई कितना दिया है 18, कितना दिया है, लंबाई 18 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 7, आप दोनों को गुना कीजिए कितना होगा, 18 सत्ते कितना 126, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 126। तो कहाँ दिख रहा है 126, 126 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्या ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आयत का लंबाई 20 और कितना चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल मांग कर रहा है, तो इसमें क्या कीजिए आयत बनाइए,
फिर से लिखिए आयत, इसमें क्या है, ये आयत है, ठीक है। लंबाई का मान क्या है, लंबाई है 20 और क्या है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई दिया है 11, ठीक है। चौड़ाई क्या है दोस्तों यहाँ पे, यानी बी कितना है, तो बी है 11, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल करना है, तो देख लिखिए यहाँ पे 20 × 11, ठीक है। तो कितना होगा 220, कितना हो जाएगा 220, 200 कितना होगा 20। तो ऑप्शन नंबर किस में 7 का दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 220, कितना 220 कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 96 यानी 96, और लंबाई कितना है तो 16, तो चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू कितना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 96 अपॉन यहाँ पे बराबर लंबाई कितना है 16, कितना है 16 इंटू क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए कितने बार में आ जाएगा, तो ये जो है ना डिवाइड करने पर कितने बार में आ जाएगा, तो 6 बार में आ जाएगा, कितने बार में, तो 6 बार में कट रहा है, ठीक है। 16×6 = 96 यानी 6 बार में कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आ रहा है राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लंबाई यानी आयत की लंबाई 25, आयत की लंबाई क्या है 25 और चौड़ाई क्या है 8, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए आयत है, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई में यहाँ पे देखिए एक मिनट, चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है 8, कितना दिया है 8, और देखिए लंबाई कितना दिया है, और लंबाई दिया है 25, कितना दिया है, लंबाई दिया है 25। तो बताइए इसका राइट आंसर अब क्या होगा, आप भी बता सकते हो। 25 × 8 कीजिए, क्या कीजिए 25 × 8 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना 200 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेष 5 क्वेश्चन और है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन लाए हैं इसमें। तो देखिए आयत का क्या है क्षेत्रफल 144, चौड़ाई कितना है 12, क्या निकालना है लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल देखिए L इंटू क्या होगा बी, तो क्या दिया है क्षेत्रफल 144 है, और क्या है चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पे कितना है 12, एक मिनट, चौड़ाई है 12, निकालना क्या है लंबाई, ठीक है। तो लंबाई निकालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 बटे कितना हो जाएगा 12, और बराबर यहाँ पे लंबाई, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करने पे हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो लंबाई का मान क्या निकला 12, तो इसका राइट आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 12 मीटर दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, आयत की लंबाई कितना है 14, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 9, तो क्या पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है, आयत का एरिया पूछ रहा है, तो ये कितना लंबाई कितना है 14 और चौड़ाई कितना है 9। अब जो है ना क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, ये दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को इंटू किया जाता है, गुना किया जाता है, क्योंकि आपस में क्या आमने सामने की भुजा आयत का क्या होता है जी, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है। इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो आप आराम से इसमें वो निकाल सकते हो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद। तो क्या हो सकता है 14 को 9 से आप डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए 14 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 14 9 में 126 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा 126 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीका से देख लीजिए एक बार, देखिए तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 14, चौड़ाई कितना है 9, इस दोनों का आप गुना कीजिए कितना होगा, 14 9 में 126 होता है, 14 9 में 126 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल 108 है और लंबाई कितना है 18 है, निकालना है चौड़ाई,
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? 18। चौड़ाई कुछ नहीं। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 108। कितना दिया है? 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये कितना दिया है? 108 दिया है। आप इसको डिवाइड कीजिएगा। 18 को कितना बार जो है ना लगाने पर 108 होगा? 18 छक्के कितना होता है? 108 होता है। तो बी कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? तो 6 यहाँ पे इस बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 12 का बी में दिख रहा है 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को जो है ना समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है आयत का क्या है? आयत का लंबाई कितना दिया है? 30 और कितना चौड़ाई क्या दिया है? 15। तो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है? तो इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक कोई रेक्टेंगल बनाइए, यहाँ पे एक आयत आप बनाइए। देखिए एक आयत यहाँ पे आप बनाइए। तो आयत कुछ इस प्रकार आप लोगों को ठीक नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखिए यह आयत है। ठीक है, तो आयत का क्या है? लंबाई कितना है? 30। और आयत का लंबाई 30 और चौड़ाई कितना है? 15। आप दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा? 450 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 450। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में 450 दिख रहा होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, अगला सवाल है आयत का क्षेत्रफल 160, चौड़ाई 8, तो लंबाई क्या होगा? लंबाई पूछ रहा है। चलिए लंबाई इसको बताइए क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू क्या हो जाएगा? चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल एल इंटू क्या हो जाएगा? बी। और पूछ रहा है इसमें जो है ना चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है? 8 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? तो चौड़ाई यहाँ पे 8 दिया है। ठीक है, निकालना है बी। और क्षेत्रफल कितना है? 160 दिया है। आप इसको दोनों को डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 20। चलिए अगला क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, आयत का आयत का लंबाई कितना दिया है? 9। आयत का लंबाई कितना है? 9 दिया है और चौड़ाई 13 है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये कोई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, लंबाई कितना है? लंबाई है 9 और कितना चौड़ाई कितना है? 13। चौड़ाई कितना है? तो 13 है। ठीक है, तो 13 में कितना होता है? 117। 100 कितना होता है? 17 होता है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 117 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ तक मेरा जो है ना समझाया हुआ समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू क्या होता है? चौड़ाई। और देखिए यहाँ पे लंबाई कितना है? 9 है और चौड़ाई कितना है? 13 है। ठीक है, तो 13 नौ में कितना हो जाएगा? तो 13 नौ में 117 होता है। 13 नौ में कितना होता है? तो 13 नौ में 117 होता है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट, इसको डिलीट मारने दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 100 कितना हो जाएगा? 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? इसका क्षेत्रफल हम लोगों के पास 117 आ जाएगा। 117 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज पे देख रहे हैं वहाँ पे फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भी बोलिए इस क्लास को जो है ना ज्वाइन करने के लिए। और यह क्लास जो है ना हम डेली 6 बजे सुबह में लाया करेंगे और होगा तो शाम 4 बजे भी लाया करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच।
धन्यवाद।